गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टर्म पे। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे हो गए 8 साल पढ़ाते हुए ऑफलाइन और 3 साल ऑनलाइन पढ़ाते हुए। इससे पहले बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में मैं एडटेक कंपनियों में पढ़ा चुका हूँ। अपने टीचिंग कैरियर में मैंने यही देखा है कि एपी के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो आज हम अपनी सीरीज कर रहे हैं जिसमें पिछले 20 साल के आए हुए सबसे अच्छे न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं जो एग्जाम में फिर से आ सकते हैं या जिनमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ 3 नंबर इन एपी इज 12 एंड सम ऑफ देयर क्यूब इज 288, फाइंड द नंबर्स। तो हमें क्या दिया हुआ है? 3 नंबर। अब जब भी एपी में 3 नंबर लेने हो तो वो 3 नंबर क्या लेते हैं? हम लेते हैं a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर होते हैं जब भी हमें एपी में लेते हैं। अब क्या कहना है? इनका सम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 12, मतलब इन तीनों को ऐड कर दो तो a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 12। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा, इस d से ये d कट गया तो 3a इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 अपॉन 3, मतलब a इक्वल टू 4 आ गया, a मिल गया। अब क्या कह रहा है? सम ऑफ देयर क्यूब, इनका क्यूब का सम, ध्यान से देखना। तो ये क्या कह रहा है? a माइनस डी की क्यूब प्लस a की क्यूब प्लस a प्लस b की क्यूब इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 288। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, किस तरह का कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो a माइनस डी की क्यूब क्या होता है? आपको a माइनस बी की क्यूब पता होगा, तो ये होता है a क्यूब माइनस, अब b क्यूब, d की जगह d आ रहा है, d क्यूब माइनस 3a d और ब्रैकेट के अंदर a माइनस डी, और इधर से क्या आएगा? प्लस a क्यूब प्लस a प्लस डी की क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ad और ब्रैकेट के अंदर a प्लस डी इक्वल टू कितना है? ये 288। यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखना ध्यान से क्या कर रहा हूं मैं, तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने। तो ये देखो a क्यूब माइनस डी क्यूब, अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 3a स्क्वायर डी, मतलब इस पूरे की अंदर मल्टीप्लाई, और इधर से क्या आएगा? माइनस माइनस प्लस 3a डी स्क्वायर, और यहां से क्या है? प्लस का a क्यूब, और इधर से क्या आ रहा है? एज इट इज प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a, अब अंदर जाएगा तो a स्क्वायर डी, ये पूरा इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई है तो a स्क्वायर डी प्लस का 3a डी स्क्वायर इक्वल टू 280। अब देखो ध्यान से क्या क्या कट रहा है। इस d से ये d कट गया है ना, और ये देखो इस माइनस से ये प्लस कट गया। अब जो बचा है उसको लिख लो, क्या क्या बचा है ये याद रखना। a इक्वल टू 4 आ गया हमारा, ठीक है, a इक्वल टू 4 आया था। अब ध्यान से देखो क्या क्या बचा है। हमारे पास बचा है a क्यूब और प्लस का 3a डी स्क्वायर प्लस का a क्यूब प्लस फिर से a क्यूब और प्लस 3a डी स्क्वायर इक्वल टू 280। अब देखो a मिलकर कितना हो जाएगा? 3a क्यूब प्लस का 3a डी स्क्वायर प्लस 3a डी स्क्वायर, मतलब 6a डी स्क्वायर इक्वल टू 288, और a हमारा कितना आया था? 4। तो यहां पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 इन अबव इक्वेशन। तो एक जगह 4 रख दो तो 3 ऐसे रहा, 4 की क्यूब प्लस 6 इंटू 4 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। तो यहां से क्या आएगा देखो, तो 3 ऐसे ही रहा, 4 का क्यूब 4 चौक 16 64 प्लस यहां से कितना जाएगा? 24 डी स्क्वायर इक्वल टू 288। क्लियर हो गया होगा यहां तक। अब ये इरेज कर रहा हूं मैं, देखो ध्यान से, बहुत ही शानदार सवाल है ये। देखो ध्यान से कैसे होगा।
तो ये कर दिया मैंने, तो ये कितना आएगा, तो 120 192 प्लस 24d² इक्वल टू 288। तो यहां से कितना आ जाएगा, 24d² इक्वल टू 288 माइनस ये उधर से आएगा तो 192। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 24d² इक्वल टू 96। तो यहां से कितना आ जाएगा, d² इक्वल टू 96/24। काटेंगे तो कितना आएगा, 4। तो मतलब d² इक्वल टू 4। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √4। तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 2। मतलब d की वैल्यू कितनी आई, 2। अब देखना ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है ये, d आ गया ना। अब इसको अपने जो ओरिजिनल इक्वेशन थी, ओरिजिनल इक्वेशन क्या मानी थी हमने, a माइनस डी और a और a प्लस डी। तो यहां पे लिख देते हैं पुटिंग a इक्वल टू 2 4, a 4 आया था और d इक्वल टू 2। d को अब हम प्लस का 2 रख रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो क्या हो जाएगा ये 4 माइनस 2 एक ब्रैकेट में कोमा 4 और इधर से कितना आ जाएगा 4 प्लस 2। तो एक एपी क्या बन गई 2 कोमा 4 कोमा 6। अब दूसरी एपी देखो क्या बनेगी, 2 एपी बनेगी इसमें। दूसरी देखना, दूसरी एपी क्या बनेगी, ध्यान से देखना। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -2। अब d को -2 तो यहां पे रखो, तो 4 ब्रैकेट लगा लो माइनस और d की जगह -2। ये ध्यान रखना, यहां पे वरना आप गलती करते हो। और यहां पे a की जगह तो 4 ही आएगा, और यहां पे क्या आएगा फिर से वही 4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -2। ये कितना हो जाएगा देखो ध्यान से, तो 4 और माइनस माइनस प्लस का 2 एक ब्रैकेट में, और इधर से 4 और इधर से क्या आ जाएगा 4 -2। ये कितना बन गया हमारे पास 6 कोमा 4 कोमा 2। मतलब ये हमारी दो एपी बनेगी, या तो एक इंक्रीजिंग एपी होगी 2 4 6 या 6 4 2 डिक्रीजिंग एपी होगी। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इतना दमदार था। मैंने आपको शुरू में बताया बहुत दमदार क्वेश्चन है, इसलिए ये गलती होती है। आई बात समझ में, अच्छे से देखना, नोट डाउन करना। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बोर्ड में आने के पूरे चांस है। और कसम से ये क्वेश्चन अगर याद में आ गया तो कुछ ही बच्चे बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल पाएंगे, बाकी बच्चे नहीं कर पाएंगे। आई बात समझ में, नोट डाउन करना, एक एक स्टेप लिखना। वीडियो ना समझ में आए दोबारा से देखना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। इससे पहले मैं एपी के प्रीवियस 20 साल के लगभग 20 क्वेश्चन करा चुका हूं, सारे बेस्ट न्यूमेरिकल हैं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन 23 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे क्वेश्चन देख लो, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड किस लेवल पे के क्वेश्चन पूछ सकता है और आपकी तैयारी कितनी है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टेन पे। हम प्रीवियस ईयर्स के 20 ईयर्स के हाईवे अरिथमेटिक के प्रोग्रेशन के बोर्ड के बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है, ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ एन एपी इज 400 एंड सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म। मतलब हमें क्या दिया हुआ है S20, कितना दिया हुआ है 400, और क्या दिया हुआ है S40, ये कितना दिया हुआ है 1600, और हमसे पूछ क्या रहा है S10 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये तीनों चीजें लिख ली। अब देखो ध्यान से करना है, ध्यान से देखो। हम जानते हैं SN क्या होता है, मतलब n/2, मतलब 20/2। यहाँ पे n कितना है 20, तो 20/2, तो यहाँ से क्या आएगा 2a प्लस n माइनस 1। n की जगह कितना है 20, तो 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, और ये किसके इक्वल है 400। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो देखो इससे ये कर दिया, कितना आएगा 10, तो 10 और इधर कितना आएगा 2a प्लस, अब 20 में से 1 गए तो 19d, और ये किसके इक्वल चल रहा है 400। अब इस जीरो से ये जीरो कर दिया, तो क्या बचा अल्टीमेट 2a प्लस 19d इक्वल टू 40। ये हो गई इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ पर। अब दूसरी देखो, यहाँ पे क्या दिया S40, मतलब S की जगह कितना रखना है हमें 40। ठीक है, तो क्या रखेंगे हम
40/2 और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस ब्रैकेट के अंदर 40 माइनस 1 इंटू डी। तो ये किसके इक्वल है 1600। तो यहां से काटेंगे तो इससे ये कट गया कितना है 20। तो 20 इक्वल टू 2a प्लस यहां से कितना आएगा 39d। और ये किसके इक्वल चल रहा है 1600। अब देखो ध्यान से इस जीरो से ये जीरो कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस 39d इक्वल टू 160 और 2 का आ जाएगा डिवाइड में तो ये कट गया इससे 80। तो यहां से कितना आ जाएगा 2a प्लस 39d इक्वल टू कितना आएगा 80। यहां तक समझ में आएगा। ये हो गई इक्वेशन 2। अब हमें निकालना क्या है उसको देखेंगे। हमें जो निकालना है उसको देखेंगे, ठीक है। हमें S10 निकालना है। S10 क्या होता है हमारे पास S10 इक्वल टू 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। तो ये इससे कट गया यहां से कितना आ गया 5। तो 5 और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2a प्लस 9d, ठीक है। अब अल्टीमेट मुझे क्या निकालना है a और d। a और d मैं निकाल लूंगा और यहां पे पुट कर दूंगा तो S10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो ध्यान से a और d कैसे निकलेंगे। a और d दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन कहां है ये। तो इन दोनों इक्वेशन को फिर से एक साथ लिख लेते हैं। देखो ध्यान से तो ये इरेज कर दिया मैंने और ये भी इरेज कर दिया। तो हमारा बचा क्या ध्यान देखना। अब दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूं मैं तो क्या आ गया मेरा पहले पास 2a प्लस इसको लिख दिया 39d इक्वल टू कितना आ रहा है 80 और दूसरी कितना है 2a प्लस 19d इक्वल टू कितना है 40। अब हमने पढ़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कुछ भी। तो हम एलिमिनेशन लगाते हैं ज्यादा आसान है। तो ये माइनस और ये माइनस तो यहां से अल्टीमेट कितना आ गया देखो ध्यान से इससे ये कट गया तो ये कितना आएगा यहाँ से 39 में से 19 गए तो 20 और इधर से 80 में से 40 गए तो 40। तो यहाँ से d इक्वल टू कितना आ जाएगा 40/20। तो d कितना आ गया d। मतलब ये हमारा आ गया d। अब क्या करना है देखो d की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ लिख देता हूं मैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में रख दो यहाँ पे। तो ये क्या है 2a प्लस 90 इंटू डी की जगह कितना आया 2 और ये किसके इक्वल है इक्वल टू किसके 40 के। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a प्लस 38 इक्वल टू 40। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2a इक्वल टू 40 माइनस 38 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो a कितना आ जाएगा 2 डिवाइड बाई 2 मतलब a कितना आ गया 1। a और d आ गए ए और डी को वापस से इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहां से कितना आ जाएगा S10 इक्वल टू 5 और 2 इंटू ए कितना है ए आया 1 प्लस 9 इंटू डी कितना आया है डी है 2। तो ये कितना हो जाएगा 5 और यहां से कितना आएगा 2 प्लस 9 हो गया 18। तो यहां से कितना आ जाएगा 5 इंटू 20 मतलब 100। तो S10 जो आएगा मेरे पास वो आएगा 100। यही हमारा आंसर है। बोर्ड में आया हुआ है 2015 में 5 मार्क्स का सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको इसके पूछने का मतलब क्या था एग्जामिनर आपसे सिर्फ कैलकुलेशन स्किल आपकी चेक करना चाह रहा है कि आपकी कैलकुलेशन सही से है कि नहीं, आप इक्वेशन को सोल्व कर पा रहे हो कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। और कुछ नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन कई बार हमें ये सोल्व करने में भी हमसे गलती हो जाती है। ठीक है, तो अच्छे से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती सुझाव जरूर देना। और चैनल पर पहली बार आए हो तो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, चैनल पे जाना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2020 नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें अब तक मैं 25 क्वेश्चन करवा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। उनको जाके देखना, आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड किस लेवल तक के क्वेश्चन पूछता है। 5 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में, 1 नंबर में, सारे तरह के क्वेश्चन है। उनको प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको लेवल पता चल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मेरा नाम किशन शाह है। आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट टाइम में। हम 20 ईयर सीरीज कर रहे हैं।
जिसमें एपी के पिछले 20 साल में आए हुए बेस्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। ठीक है, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, बोर्ड पे पढ़ते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 6 -6 11/2 -5 आर नीडेड टू गिव द सम -5। यहां पे यार माइनस कर लो, ये माइनस में होगा, ठीक है, तभी आएगा आंसर। एक्सप्लेन द डबल आंसर। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हम एपी लिख लेते हैं, -6 -11/2 -5 डैश। और क्या दिया हुआ है, उसका सम दिया हुआ है, मतलब एसएन दिया हुआ है। एसएन कितना दिया हुआ है, माइनस का 25। अब हमें एसएन का फार्मूला पता है, एसएन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखना ध्यान से, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है नीडेड टू हाउ मेनी टर्म्स, मतलब n पूछ रहा है, मतलब n पूछ रहा है तो हमें a चाहिए और d चाहिए। a और d कैसे निकलेंगे, ap से। तो a देखो कैसे निकालेंगे, a हमें दिया हुआ है, a है हमारे पास -6। d कैसे निकालेंगे, देखो d निकालने का एक फार्मूला होता है a2 -a1 इक्वल टू a3 -a2। ध्यान से देखना, मैक्सिमम बच्चे इसका d कॉमन डिफरेंस निकालने में गलती करेंगे। तो इसको लिखते हैं -11/2 और माइनस ब्रैकेट लगा के -6 इक्वल टू, इसको लिखेंगे -5 माइनस ब्रैकेट लगा के -11/2। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो कितना है, तो -11/2 और माइनस माइनस प्लस, मतलब प्लस के 6 इक्वल टू -5 और माइनस माइनस प्लस 11/2। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसको एलसीएम लो तो कितना आएगा, ध्यान से देखना, ये आएगा हमारा -11 प्लस 6 इंटू 2 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आएगा, -5 इंटू 2 प्लस 11 अपॉन 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, -11 में से 12 है तो 1/2 और यहां से कितना आ रहा है, यहां से भी 1/2। ये हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, ध्यान से देखना, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल हिसाब से कोई गलती नहीं हुई होगी, आराम से देखना। अब देखो ध्यान से, हमारा अब इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो, एसएन कितना दिया हुआ है, -25। ठीक है, n/2 ऐसे रहा, 2 इंटू ए हमारे पास कितना है, ब्रैकेट के अंदर -6 और यहां पे कितना है, प्लस n-1 और डी कितना है हमारे पास 1/2। क्लियर है यहां तक, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं हुई होगी, यहां तक सब चीजें नोट डाउन कर ली होगी आपने। अब देखो ध्यान से आगे क्या करना है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को देने का मतलब यही था ताकि आपका डी गलत ना हो जाए। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां पे सोल्व करो तो -25 और ये ऐसे यहां n/2 और यहां देखो क्या आएगा, माइनस का 12 और ये देखो इसको करेंगे तो प्लस n-1 और यहां से कितना आएगा, अपॉन में 2। अब देखो इसके नीचे 2 नहीं है तो 1 लगा के 2 एलसीएम ले लो, तो माइनस का 25 ऐसे ही रहा, n/2 और यहां से कितना हो जाएगा, -12 इंटू 2 प्लस n-1 अपॉन में 2 और इसके नीचे भी 2। क्लियर है यहां तक, मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया सेम, तो कितना हो जाएगा ये n/2 और यहां से क्या आएगा, माइनस का 24 और प्लस n-1 अपॉन में पूरे के 2, तो और इधर कितना है, माइनस का 25। तो ये माइनस का 25 ऐसे ही रहा, ये n/2 भी ऐसे ही रहा। यहां पे देखो ध्यान से, तो कितना बचेगा, माइनस का 25 और प्लस का n अपॉन 2। यहां तक क्लियर है, एक एक स्टेप। अब देखो ध्यान से, ध्यान से देखना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, माइनस का 25 ऐसे ही रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा, 1/4 और इधर n ऐसे ही रहा और उधर कितना है, n-25 मैंने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब देखो ये 4 इधर जाएगा तो माइनस का 25 इंटू 4 और इस n को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, n² और फिर उसकी इससे करेंगे तो माइनस का 25। तो इधर से कितना आ गया, माइनस का 100 इक्वल टू n² माइनस 25। तो यहां से कितना आ जाएगा, इसको पूरे को उधर ले गए तो 0 इक्वल टू n² माइनस 25 और प्लस के 100। यहां तक क्लियर। अब देखो ध्यान से, 100 के ऐसे फैक्टर जिसको मल्टीप्लाई करके तो वो आ जाए और प्लस माइनस कितनी है, तो देखो n² माइनस 20n माइनस 5n प्लस 100। क्लियर है यहां तक। अब देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, बस इतना कर लिया, हमारा हो गया सोल्व।
ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कितना आएगा यहां से 0 इक्वल टू, इस पूरे में से मैंने n कॉमन लिया, तो n कॉमन लिया तो क्या बचा n माइनस 20, और इस पूरे में से माइनस का 5 कॉमन लिया तो कितना आएगा ये n माइनस 20। तो यहां से कितना हो गया 0 इक्वल टू n माइनस 20, और इधर से कितना आएगा n माइनस 5। तो n की दो वैल्यू आ जाएगी n माइनस 20 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या आएगा n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यहां से n कितना आ गया n इक्वल टू 20, और यहां से n कितना आ गया 5। देखो अब दोनों ये हमारे आंसर है, ये हमारे दोनों ही आंसर है, ठीक है। अब उसने बोला कि एक्सप्लेन करना है डबल आंसर क्यों है, तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे ये हमारे क्या बन रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्लास 10th में ही आप चैप्टर 4 पढ़ के आए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि जब भी n में या x में या किसी भी वेरिएबल में क्वाड्रेटिक बन जाए तो उसके दो रूट्स होते हैं। दो रूट्स मतलब या दो रूट्स बोल दो, या दो रूट जीरो बोल दो, या दो पोल बोल दो, सबका मतलब एक ही है, वो दो रूट्स होते हैं। तो वही इसलिए इसके भी ये दो रूट्स आए हैं। तो यही हमें एक पॉइंट में यहाँ पे लिखना है, बिकॉज द गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच कंटेन टू रूट्स, सो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 20 एंड 5। आई बात समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं 2019 में, फिर 2012 में, और 5 मार्क्स में पूछे गया। अभी फिर कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट डाउन करो अच्छे से, वीडियो को ध्यान से देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए तो दोबारा से देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। और इससे पहले मैं अब तक 20 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, अर्थमेटिक का प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिलेगा, उसमें सारी वीडियो आपको लाइन से मिल जाएगी। उन सभी वीडियो को देखो, बोर्ड में आए हुए बेस्ट क्वेश्चन है, आप ही के लिए करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो नोट डाउन करो, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, 20 ईयर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आपका स्वागत है। हम पिछले 20 साल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सबसे अच्छे आए हुए क्वेश्चन को इस अपनी सीरीज में कर रहे हैं। अभी तक हम 25 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, उसी में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करेंगे। बहुत प्यारा, बहुत दमदार क्वेश्चन है, 2014 और 15 में दोनों में लगातार आया है 5 नंबर का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द SN डिनोट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, प्रूव दैट S30 जो है वो 3 टाइम S20 माइनस S10 है। तो देखो क्या करेंगे, हमें पता है SN क्या होता है, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, ठीक है, ये होता है। अब 30 के लिए क्या करेंगे, n की जगह 30 रख देंगे, तो S30 इक्वल टू कितना आ जाएगा 30/2, यानी, और यहां से कितना आएगा 2a प्लस 30, n की जगह 30 माइनस 1 इंटू टी, तो कितना हो जाएगा ये, इसको काट दो देखो, तो कितना आ गया 15, तो 15 टाइम 2a प्लस 29d, ठीक है। इसको नाम दे दिया इक्वेशन 1, ठीक है। सिमिलरली इसी हिसाब से अब हम S20 निकालेंगे। S20 कितने निकलेगा, सेम ही वैल्यू, S की जगह 20 रख दो, तो S20 इक्वल टू 20/2, और ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। तो सोल्व करेंगे तो इसको ये काट देंगे इससे, तो कितना आएगा 10, तो 10 टाइम्स 2a प्लस 20 में से 1 गया तो 90 डी, ये हो गई इक्वेशन 2। और सिमिलरली हम क्या निकालेंगे S10 निकालने के लिए S कितना रख देंगे, n की जगह 10, तो कितना आ जाएगा ये 10/2 2a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, तो ये इससे कट गया, तो ये कितना आ गया 5, तो 5 टाइम 2a प्लस 10 में से 1 गया 90, ठीक है, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, अब ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को S20 और S10 को यहां रख देंगे, और जो सोल्व करके आना चाहिए वो हमारे इसके इक्वल आना चाहिए, ठीक है। मतलब 15 टाइम 2a प्लस 20 90, तो यहां पे रख लेते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, S30 जो क्या था हमारा 15 टाइम 2a प्लस 29, ये इक्वल आने चाहिए, किसके इक्वल, इसको सोल्व करते हैं। तो 3 टाइम ऐसे ही रहा, S20 कितना है हमारे पास, ये रहा, तो 10 टाइम ब्रैकेट में 2a प्लस 90d, ये आ गया a ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब ध्यान से देखना, एक काम करते हैं, इसको कर्ली ब्रैकेट में ले लेते हैं, बताता हूं अभी क्यों, ठीक है। और ये लगा दो बड़ा ब्रैकेट, अब क्या है माइनस, तो माइनस लगाया
और S10 कितना है हमारे पास 5 टाइम ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस 9b। यहां तक क्लियर है ये। अब इसको सोल्व करना है। देखो यहीं पे क्लू है कि सोल्व करने में आपसे दिक्कत कैसे हो सकती है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये वैल्यू हटा दी, अब इसको सोल्व करना है, ध्यान से देखना। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व होगा ध्यान से देखो। तो ये कितना हो जाएगा, ये ऐसे रहा हमारे पास इक्वल टू में देखो 3 ऐसे रहा, 3 को बाहर ही रखते हैं और ये रखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। तो 10 टू या 20 मतलब 10 अंदर जाएगा तो कितना होगा 20a और फिर 10 ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 190d। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या करना है माइनस, अब ये 5 अंदर जाएगा तो 10a और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 मतलब 45 कितना आएगा d। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो 10 से ही किया तो 19। ठीक है, अब देखो ध्यान से कितना आ रहा है, ये 3 टाइम ऐसे ही रहा, इसको करेंगे तो 20a प्लस 190b। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का 10a और ये माइनस का 45b। क्लियर है यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ध्यान से इसको सोल्व करते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 3 ऐसे ही रहा, ब्रैकेट के अंदर 20 में से 10 गए तो 10a और यहां से ये गया 190 में से 45 तो माइनस का बचेगा 45 90 135 ये आ गया। ठीक है, और हमारा किससे इक्वल था ये, देखो ध्यान से। अब इस पूरे में से ध्यान से देखना, हो गया सोल्व। इस पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल 5 कॉमन आ रहा है तो 3 इंटू 5 मैंने बाहर निकाल दिया तो यहां से क्या बचेगा 2a प्लस वो माइनस, तो ये 5 कॉमन आया तो ये 5 2 या 29, यहाँ पे कितना आएगा 29। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया ये देखो 15 टाइम 2a प्लस ओ फिर प्लस माइनस 29d। और यही किसके बराबर है हमारा, ये किसके बराबर है हमारा S30। हो गया प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूफ करना था। आई बात समझ में। देखो कितना बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है लगातार। अब आपने देख लिया, इसका सॉल्यूशन देख लिया, मेरे हिसाब से आपको एग्जाम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत प्यारा शानदार दमदार क्वेश्चन है। अगली बार क्या करेगा, यहाँ पे 30 देके यहाँ पे 30 की जगह 40 दे देगा और यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज कर देगा। ठीक है, तो ध्यान रखना कंसेप्ट सेम ही रहेगा, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती सुझाव जरूर देना कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। इससे पहले मैं 25 क्वेश्चन करवा चुका हूं। चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2023 नाम से फोल्डर मिल जाएगा, आपको सारे लाइन से वहां क्वेश्चन मिल जाएंगे। उनको जाके देखो, प्रैक्टिस करो, आप ही के लिए करवाए गए हैं प्रीवियस ईयर्स के वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं वो क्वेश्चन आपने एक बार कर लिए तो एपी में आपको किस तरह की कोई भी समस्या नहीं होगी। आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड किस लेवल पे कितने टफ और कितने आसान क्वेश्चन पूछ सकता है और उनके करने का तरीका क्या है, उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ। बाय बाय दोस्तों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे चैनल शॉर्ट 10th पर। मेरा नाम किशन शाह है और मुझे 7 साल हो गए हैं ऑफलाइन पढ़ाते हुए और 3 साल हो गए ऑनलाइन पढ़ाते हुए, लगभग 8 साल मान लो। तो अभी तक हम ईपी की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स के आए हुए पिछले 20 साल के सबसे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ के कर रहे हैं जो एग्जाम में इस साल आ सकते हैं या जिनमें बच्चों को हमेशा से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC सच दैट द नंबर, कि ABC की वैल्यू निकालनी है जिससे ये नंबर जो है ये AP में हो जाए। ठीक है, तो देखो ध्यान से कितनी टर्म्स है 1 2 3 4 5, इनका नाम लिख देते हैं। इसको दे देते हैं A1 A2 A3 A4 और ये हो गया A5। ठीक है, ये मैंने नाम लिख दिया। क्यों लिख दिया अभी आपको समझ में आ जाएगा, आपको एग्जाम में भी ऐसे करना है। ध्यान रखना, किसी भी एपी को डिफाइन करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और मिनिमम 3 टर्म की जरूरत होती है तो हम एपी को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल निकालने पड़ेंगे हमें, फर्स्ट एक तो सबसे पहला टर्म मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मतलब 2 वैल्यू निकालनी है। 2 वैल्यू निकालनी है तो 2 इक्वेशन चाहिए, सीधी सी बात है। 2 इक्वेशन कहां से मिली थी, यहां से मिली। देखो तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं A1
और a1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म को किससे दिखाते हैं a से, जो कि हमारा a है। a2 कितना होता है हमारा a प्लस d, और ये किसके इक्वल है 7 के, ठीक है। और इसी तरीके से a3 कितना है हमारे पास a प्लस 2d, और ये किसके इक्वल है b के, ठीक है। सिमिलरली a4 कितना है हमारे पास a प्लस 3d, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है a4 23 के, और लास्ट क्या है हमारे पास a5, और ये क्या होता है a प्लस 4d, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है c के, ठीक है। अब देखना ध्यान से, इतना कर लिया, आगे हो जाएगा। अब इस पूरे को a प्लस d किसके इक्वल है 7 के, और यहां से क्या लिखा हुआ है a प्लस 3d, और ये किसके इक्वल है 23 के। तो यहां से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ा है, हम यहां पे क्या लगा रहे हैं एलिमिनेशन। तो ये माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस, और ये भी माइनस, तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, इससे ये कट गया, तो यहां से कितना आ जाएगा माइनस के 2d इक्वल टू माइनस के 16, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट गया, तो d इक्वल टू 16/2, तो d इक्वल टू 8, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया, कितना है भाई वो 8। अब इसको नाम दे दो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो यहां पे लिख दो पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1, d की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखने पर तो क्या आ रहा है a प्लस d जे कितना लिखना है 8 इक्वल टू 7, तो यहां से कितना आ जाएगा a इक्वल टू 7, 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8, तो a इक्वल टू -1, मतलब a और d हमारे निकल गए, बस ये निकल गए, हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब ध्यान से देखो, हमें क्या निकालना था a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 8, ये याद रखना, कितना आया a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 8, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है b निकालना है, और b कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, मतलब b इक्वल टू a प्लस 2d, ठीक है। तो a कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है ये 8, तो यहां से कितना आ जाएगा -1 प्लस 16, तो मतलब कितना आएगा 50, ये आ गया मेरा b, ठीक है। मतलब b कितना है मेरा 50, a आ गया, b आ गया, c निकालना है, तो c किसके बराबर है, c कहां लिखा है ये, और किसके बराबर है a प्लस 4d के, मतलब a प्लस 4d इक्वल टू a कितना है हमारे पास देखो -1 प्लस d 4, ये d कितना आया था हमारे पास 8, तो इसको सोल्व करेंगे तो c इक्वल टू कितना आएगा -1 प्लस 32, 8 4 जा 32, तो c इक्वल टू 31, मिल गए अपने ए बी सी सारे। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, 5 नंबर का आया हुआ है एग्जाम में, बताओ क्या था ये क्वेश्चन, लेकिन एकदम से एग्जाम में हमें ये छोटे छोटे से बेसिक क्वेश्चन भी स्ट्राइक नहीं होते, ठीक है। तो अच्छे से नोट डाउन करो, मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत अच्छे से आपको समझा सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लेना, कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अपनी प्रैक्टिस स्टोर कर सको। इससे पहले मैं अब तक 25 वीडियो बना चुका हूं, चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट खोलना, वहां पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2023 नाम से एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाके जितने भी क्वेश्चन हैं उनको, प्रीवियस ईयर बेस्ट क्वेश्चन है उनको जाके प्रैक्टिस करो, आप ही के लिए बनाए गए हैं। उन क्वेश्चन को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि बोर्ड में किस लेवल तक के और कितने टफ या कितने आसान क्वेश्चन पूछता है, आपको सारी क्लियरिटी हो जाएगी वहां से जाके देखना, और मुझे बताना वो वीडियो कैसी लग रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत अच्छे क्वेश्चन के साथ, बाय बाय दोस्तों।